दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इविल नन के पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो आप पहले उसे देख लें, वरना वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड को बचाने आते हैं, मगर इन्हें कोई अंदाजा नहीं होता है कि ये महल ही इन्हें कैद कर लेगा और ये धीरे धीरे करके इनकी ताकत खा रहा होता है। इधर इविल नन बाबा के फेंकने से बच गई होती है। ये यहाँ पे 3 मॉन्स्टर बुला के बाबा और रॉड को मारने के लिए भेज देती है। बाबा और रॉड इन तीनों को ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। बाबा फौरन इस महल वाली आत्मा पे हमला कर देते हैं और ये तीनों को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही इनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है और तभी यहाँ पे इविल नन के मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं और इन लोगों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाबा ने इन तीनों को रोक दिया। रॉड तेजी से इनके पास आ गया और ये इन तीनों को यहाँ से लेके जा रहा है। बाबा कहते हैं कि रुकना मत रॉड, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। ये इन्हें लेके इधर से निकल गया, मगर अब बाबा बहुत बड़ी मुसीबत में है। और अब ये बाबा को अपने साथ लेके जा रहे हैं। ये गुल्ली बुल्ली और शॉन तो एक अलग सी ही जगह पे हैं। असल में बेहोश होने के बाद इनकी आत्मा कैद हो चुकी है और अपने शरीर में वापस जाने के लिए इन्हें यहाँ से एक रास्ता ढूंढना होगा। शॉन कहता है कि मुझे इतना हल्का क्यों लग रहा है गुल्ली बुल्ली, कहीं यही तो स्वर्ग नहीं है ना। गुल्ली कहता है कि मुझे नहीं लगता है शॉन, मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है, मगर पिछली बार मैं अलग जगह पे कैद हुआ था, ये थोड़ी नई जगह है, दोनों साथ में ही रहना मेरे। शॉन तो हवा में उड़ने लगा। शॉन कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे पास जादुई शक्तियां भी हैं अब। गुल्ली बुल्ली भी हवा में उड़ सकते हैं। बुल्ली कहता है कि ये तो कमाल की चीज है, मगर ये थोड़ी डरावनी भी है। हम अभी बस आत्मा हैं, इस जगह से जल्दी नहीं निकले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तीनों निकलने के लिए रास्ते की तलाश कर रहे हैं। सामने तो कोई बैठा हुआ है, ये वही आत्मा है जो उस महल में था और बाबा के हमले से ये भी इस जगह पे कैद हो गया है। इन तीनों को देखते ही ये बहुत गुस्से में आ चुका है। इसने फौरन पत्थर उठा के इन पे फेंक दिया। ये तो तीनों के आर पार चला गया। गुल्ली कहता है कि मतलब इसके हमले का असर नहीं होगा हम पे, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ये कहता है कि तो तुम पे पत्थरों का हमला नहीं होगा, जादुई हमले भी आते हैं मुझे। इसके हमला करने से पहले ही तीनों यहाँ से गायब हो गए हैं। शॉन कहता है कि जो भी बोलो ये है बहुत डरावना, मुझे इसके सामने नहीं जाना है। गुल्ली कहता है कि इससे बात करके देखे, क्या पता इसे यहाँ से निकलने का रास्ता पता हो। बुल्ली कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ, अगर उसने मुझ पे हमला करा तो तुम दोनों यहाँ से भाग जाना। बुल्ली इसके सामने आ रहा है तो कहता है कि लगता है तुम्हें दिमाग कम है, तुम्हें पता है मेरे सामने तुम नहीं टिक सकते फिर भी आ रहे हो। बुल्ली कहता है कि हमें तुमसे लड़ना नहीं है, हम बस यहाँ से निकलने का रास्ता जानना चाहते हैं। भला मैं तुम्हें क्यों बताऊं यहाँ से निकलने का रास्ता, क्या मिलेगा मुझे तुम्हें आजाद करके। बुल्ली कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, हम बाबा से कह के तुम्हें आजाद करवा सकते हैं। तुम्हें भोला कहें या बेवकूफ, खुद मेरे सामने चल के आए हो इस बार तुम। इस पे तो किसी ने तलवार फेंक दी। ये गुल्ली और शॉन का काम है। गुल्ली कहता है कि आत्मा होना तो मजेदार है, मुझे नहीं पता था हम चीजें भी बना सकते हैं। बुल्ली कहता है कि पिछली बार आत्माओं की दुनिया में कैद हुआ था तो मैं अपने आप ही वापस चला गया था, शायद हमें बस इंतजार करना चाहिए, बाबा हमें आजाद करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इन मॉन्स्टर्स ने बाबा को एक जगह लाके रख दिया है। सामने से इविल नन आ रही है। ये कहती है कि कमाल कर दिया तुम लोगों ने, यही उम्मीद थी तीनों से। ये बाबा पे अपना गुस्सा उतार रही है, मगर बाबा बस बेहोश होने का नाटक कर रहे थे ताकि ये इविल नन तक पहुंच पाएं। ये कहते हैं कि मुझे लगा ही था तुम जिंदा हो और मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम्हारे मरते ही ये मॉन्स्टर भी मारे जाएंगे, तुमसे ही जुड़े हुए हैं ये। इविल नन कहती है कि तू क्या फर्क पड़ता है, तुम अकेले हो और तुम में इतनी ताकत नहीं कि हम सभी को एक साथ रोक पाओ। बाबा कहते हैं कि किसने कहा मैं अकेला हूँ, तुम्हें क्या लगता है रॉड को मैंने खाली हाथ भेजा था, पीछे से तो रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ आ रहा है। बाबा कहते हैं कि इसको मैंने अपनी जादुई छड़ी दी थी, जिसकी मदद से गुल्ली बुल्ली और शॉन भी होश में आ गए और मेरी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ उन सब में हैं। अब तुम चारों अब गए काम से। इन लोगों ने तीनों मॉन्स्टर्स को ढेर कर दिया। शॉन कहता है कि मेरे हिस्से में तो एक भी नहीं आया, ये तो चीटिंग है। गुल्ली कहता है कि कोई बात नहीं शॉन, तुम किसी और दिन लड़ लेना। इविल नन ने गुस्से में इन सभी पे हमला कर दिया। इस बार बाबा सच में बेहोश हो चुके हैं। रॉड कहता है कि हमें बाबा का ध्यान रखना होगा, अब तक उन्होंने ही हमें बचाया है, अब हमारी बारी है उनका ध्यान रखने की।
शॉन फौरन इन्हें पीछे लेके आ रहा है। ये कहता है कि तुम लोग ईविल नन को संभालो, मैं बाबा का ध्यान रखूंगा। मगर बाबा की कही एक बात ये भूल गए, जब तक ईविल नन जिंदा है ये मॉन्स्टर्स मरने नहीं वाले हैं। रॉड कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम दोनों उन्हें देख सकते हो क्या, बस उन्हें थोड़ी देर तक उलझाए रखो, ईविल नन को मैं संभाल लूंगा। बुल्ली कहता है कि इन्हें तुम हम पे छोड़ दो रॉड, बस अपना ध्यान रखना। दोनों ने तेज स्पीड में इनके आजू बाजू दौड़ना शुरू कर दिया। शॉन कहता है कि कमाल कर दिया गुल्ली बुल्ली, इतनी तेज तो आज तक मैं भी नहीं दौड़ पाया। गुल्ली बुल्ली को देखते देखते मॉन्स्टर्स का सिर चकराने लगा। इधर ईविल नन रॉड पे हमले के लिए तैयार है, मगर ये पूरी तरह से भूल गई कि रॉड की ताकत ही फ्रीज करने की है। इसने अपने बर्फ के साथ साथ ईविल नन को भी पिघला दिया। इसके गायब होते ही ये मॉन्स्टर्स भी यहाँ से जाने लगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।